क्या वाकई में बंद हो सकता है इंटरनेट? देश भर की मीडिया में इस तरह की खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है? दोस्तों, इंटरनेट के बिना आज एक आम आदमी की जिंदगी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अगर बेमतलब की रील देखने का वक्त हटा दें तो हमारा काम, हमारी ज़रूरतें, हमारी कोई भी चीज़ इंटरनेट से अलग है ही नहीं। इंटरनेट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है। इनफैक्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है। हमारी बैंकिंग सुविधाएं, हमारी पेमेंट, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट हमारी शॉपिंग भी। लेकिन अब जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दुनिया भर में चल रही है वो ये है कि अगर ये युद्ध जल्द से जल्द नहीं रुका तो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में इंटरनेट बंद भी हो सकता है। क्या वाकई में इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई है, या फिर जानबूझकर इस तरह की खबरें सनसनीखेज बनाने के लिए एक तरह से बेची जा रही हैं दोस्तों, या फिर ये व्यूज बटोरने के लिए बेची जा रही हैं? सब कुछ आसान भाषा में मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि जो इंटरनेट है वो कोई सैटेलाइट से चलता है, या फिर आसमान में कोई अदृश्य एनर्जी है जिससे इंटरनेट चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। पानी के अंदर, जी हाँ, समंदर के अंदर एक जाल है जो कि एआई तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जाल कुछ ऐसा दिखता है। ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। आप समझ लीजिए कि ऐसी तारें हैं जो ना तो खराब हो सकती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन तारों के इस जरिए दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे अमेजॉन है, इनके इंटरनेट चलते हैं। और न केवल इनके बल्कि भारत सहित दुनिया के कई मुल्कों का जो इंटरनेट है इसी केबल से चलता है। और दोस्तों, ये सारी केबल जो है समुंदर से आती हैं। स्टेट ऑफ हार्मोन्स और रेड सी, बहुताया केबल्स जो है यहीं से होकर गुजरती है। और अब इस युद्ध के बाद ये खतरा पैदा हो गया है कि लगातार जिस तरह से स्टेट ऑफ हार्मोन्स में माइंस बिछाई गई हैं ईरान द्वारा, अगर वो फट गई तो फिर किस तरह से आपके और मेरे इंटरनेट के ठप होने का खतरा है। आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको कुछ समझाती हूँ, और कुछ एआई तस्वीरों के जरिए भी। जैसे दोस्तों, दो जगहों पे सबसे ज्यादा खतरा है। पहली स्टेट ऑफ हार्मोस, दूसरी बाब अल मंडेब स्ट्रीट। ये रेड सी में मौजूद है और इन दोनों रास्तों के नीचे फाइबर ऑप्टिकल केबलों का बड़ा नेटवर्क है। दावा किया जा रहा है कि हार्मोस के इलाके में समुद्र के अंदर सुरंगें या फिर खतरनाक चीजें बिछाई गई हैं जिससे जहाजों की आवाजाही पर असर पड़े। तो आप जानते हैं ईरान लगातार हार्मोन्स पर एक तरह से उसने नाकाबंदी कर दी है। उसका दावा है कि केवल दुश्मनों की वहां पर नाकेबंदी है, बाकी वहां से कोई भी आ जा सकता है। लेकिन अब डर ये पैदा हो गया है कि उसी इलाके में जो केबल बिछी हुई हैं उनको भी खतरा हो सकता है। जैसे लाल सागर यानी कि रेड सी में ईरान समर्थित हूथी समूह जहाजों पर हमला कर रहे हैं। ये दोनों ही इलाके उन जगहों के ऊपर है जहां समुद्र के नीचे इंटरनेट केबलें बिछी हुई हैं। ये केबलें हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं। दुनिया का लगभग सारा इंटरनेट डेटा यहीं के जरिए चलता है। इसके अलावा वीडियो कॉल हो, ईमेल हो, बैंक ट्रांजैक्शन हो या फिर एआई सेवाएं, सब इसी पर निर्भर करती हैं। हार्मोस के सबसे संकरे हिस्से में पानी की गहराई केवल और केवल 200 फीट है, इसीलिए इन केबल्स को नुकसान पहुंचाना बताया जा रहा है कि आसान है। अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल, तमाम बड़ी कंपनियों ने यूएई और सऊदी अरब में बड़े डेटा सेंटर इन्हीं के लिए बनाया है। ये इन केबलों से जुड़े हुए हैं। एक जो डेटा सेंटर है ये इन केबलों से जुड़े हुए हैं। दुनिया की डिजिटल जिंदगी इन्हीं समुद्री केबलों पर टिकी हुई है। अगर इन पर हमला होता है तो ये सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। दुनिया की पूरी डिजिटल दुनिया प्रभावित होने का खतरा अब उस पर मंडरा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड सी में कम से कम 17 सबसी केबल्स मौजूद हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं। हार्मोस के रास्ते AAE1, फैल्कॉन, गल्फ ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय केबल सिस्टम है और टाटा TGN गल्फ जैसी अहम केबल्स भी गुजरती हैं जो भारत समेत कई देशों के डेटा कनेक्शन के लिए जरूरी हैं। अगर कोई केबल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे ठीक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मरम्मत करने वाले जहाज क्षेत्र में जाने से बचेंगे। दोस्तों, एआई तस्वीरों के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए कि ये कुछ इस तरह से दिखती हैं केबल्स, पानी कितनी अंदर होती है। और अब डर ये है कि अगर एक केबल प्रभावित हो गई तो इनको ठीक करने भी वहां कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो वॉर लाइक सिचुएशन है वहां पर, सब जानते हैं। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि क्या ऐसा पहले हो चुका है? हाँ, हो चुका है। और उसको ठीक करने में कई बार हफ्तों लग जाते हैं, कई बार महीना भी लग जाता है। तो इसकी वजह से डेटा कैसे प्रभावित होगा? सेवाएं जो हैं, स्पीड जो है वो प्रभावित हो जाएगी, स्पीड लो हो जाएगी।
लेकिन ये कहना कि पूरा का पूरा इंटरनेट ठप हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, इट्स टू अर्ली टू से। दोस्तों मतलब ये कहना कि पूरा का पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा सनसनीखेज है, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बात सही है कि स्टेट ऑफ हार्मोज से तेल और गैस तो प्रभावित हुआ ही है। ईरान ने उसको बंद करके दुनिया भर की हवा, मतलब तेल और गैस को लेकर तो एक तरह से उसको परेशान करने की कोशिश की है और हो भी रहा है परेशान। भारत में तो आप देख ही रहे, गैस की समस्या है, यूरोपियन देशों में भी गैस की समस्या पैदा हो गई है, इसके अलावा भी कई मुल्कों में गैस और तेल की समस्या पैदा हो गई है। लेकिन क्या इंटरनेट की समस्या पैदा हो सकती है? अभी ये तभी हो सकता है दोस्तों जब ये युद्ध या तो और आक्रामक हो गया या फिर और लंबा खिंच गया। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है कि बारूदी सुरंगें यहाँ पर बनाई गई हैं और उन बारूदी सुरंगों से ये जो नेटवर्क है पूरा उसको खतरा है। हालांकि दोस्तों बिना इंटरनेट के ज़िंदगी कैसी होती है इस वक्त ईरान के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ईरान में दोस्तों 500 घंटे से इंटरनेट बंद है। मतलब बहुताया वहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, क्योंकि उसी के ज़रिए वहाँ पर इंटेल मिल रही है इजराइल और अमेरिका को। ये दावा है ईरान का, जिसकी वजह से वहाँ पर और हमले हो रहे हैं। तो 500 घंटे ऑलरेडी वहाँ पर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग इंटरनेट बंद है तो अपने परिवार वालों से वो बात भी नहीं कर पा रहे। आप जानते हैं दोस्तों लैंडलाइन का ज़माना तो है नहीं और हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है। ऑलमोस्ट ये 4 हफ्ता हो चुका है इसको, ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट का 4 हफ्ता। हालांकि उसके बावजूद भी वहाँ से तस्वीरें आ जाती हैं, जो भी तस्वीरें वहाँ पर सरकार को बाहर निकालनी होती हैं तो। लेकिन आप सोचिए वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए कितना बड़ा संकट है। इंटरनेट के बिना आज कौन अपनी ज़िंदगी की उम्मीद कर सकता है? मतलब आज के दौर में करीब 3-4 हफ्ते का इंटरनेट ब्लैकआउट, 500 घंटे का इंटरनेट ब्लैकआउट कभी नहीं हुआ है किसी भी इलाके में। स्लो इंटरनेट हो सकता है, फास्ट हो सकता है, कहीं ना आए, लेकिन मतलब पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाए कुछ इलाकों में, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों इस युद्ध में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जिसकी कोई उम्मीद दुनिया को नहीं थी। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा, किसी को ये भी उम्मीद नहीं थी, अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी कि स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान बंद कर सकता है, लेकिन उसने कर दिया। और अब जो ईरान कर रहा है उसको देखकर यह कहना कि नहीं ईरान तो ऐसा नहीं कर सकता, या अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, इजराइल ऐसा नहीं कर सकता, और ज़्यादा डरावना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ईरान को लेकर अब इजराइल इंटरनेशनल प्रेशर बना रहा है। इजराइल के खुद प्रधानमंत्री उन इलाकों में गए जहां पर ईरान ने 24 घंटे पहले मिसाइलें दागी और वहां पर उन्होंने तस्वीर दिखाकर दुनिया से कहा कि देखिए ये जो हाल है ये दुनिया के बाकी मुल्कों में भी हो सकता है, इसीलिए इजराइल की जो लड़ाई है दुनिया उसमें आगे आए। हालांकि अभी तक दुनिया ने इसमें अपने हाथ नहीं झोंके हैं, लेकिन दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता कि युद्ध कब खत्म होगा, कहाँ जाकर खत्म होगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं, स्टेट ऑफ हार्मोन्स में अमेरिका ने अपने मरीन्स भेजने की तैयारी भी कर ली है। तो अगर ऐसा होता है कि अमेरिका अपने मरीन्स भेज देता है यहाँ पर, अपनी ट्रूप्स भेज देता है, या फिर खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो फिर ईरान कुछ भी कर सकता है। अगर वो तेल और गैस का संकट खड़ा कर सकता है तो वो या उसके समर्थित जो संगठन है वो अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो इसमें ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर को नुकसान होगा। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये भी बताएं दोस्तों कि अगर हाइपोथेटिकली इंटरनेट बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी कटेगी। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।